भारत माता की, भारत माता की। इतना ही जयकारा लगाओगे, जोर से बोलिए भारत माँ की, भारत माता की। बहुत बढ़िया। यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक, राष्ट्र प्रेमी एवं सेवाभावी सभी वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबने शुरू से लेकर जो बैठे हैं वो अंतिम तक बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपके लिए तालियां। आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ, जो ये कार्यक्रम आप सबने देखा, क्या ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम था या इसके पीछे कोई लक्ष्य है? बहुत बढ़िया। आप सबको तो पहले ही जानकारी है, पीछे वालों को भी जानकारी है, सबको जानकारी है। तो ये जो यहाँ पर कार्यक्रम दे रहे थे, ये कौन है? इनके बारे में किस किस को जानकारी है? सभी को है। कौन है ये सब कलाकार? कहां से आए हैं? बनवासी तो कलाकार हो ही नहीं सकता है महाराज। कथाकार, कथाकार तो कलाकार बन ही नहीं सकता है। बन सकता है। ये कैसे हुआ? इसीलिए आज हम बनवासी भाई बहन आप सबके बीच में हनुमान बन करके नगरवासी राम से मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सब देखोगे कि ये भारत के किस किस कोने से भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संपूर्ण भारत से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उड़ीसा से, कोई झारखंड से, संपूर्ण भारत का समागम आप सबको यहाँ पर देखने के लिए मिला। परंतु इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। ये कोई कार्यक्रम मनोरंजन का नहीं है। कार्यक्रम तो सिर्फ आपको यहाँ लाने का माध्यम था। परंतु आपने अभी तक देखा, इतनी सारी अनाउंसमेंट हुई, इतनी सारी जानकारी दी गई। ये उसी एकल अभियान के अंतर्गत श्री हरि सत्संग समिति के सभी कार्यकर्ता भाई बहन हैं। ये कोई कथाकार नहीं है, कलाकार नहीं है। जो भी बनाया है वो आप सबकी ही देन है। आप सबने गांव की मिट्टी के पुतलों को जान भरने की कार्य किया है। इसी तरह से मैं अंतिम में आप सबसे कुछ अपील भी करूंगी, परंतु सबसे पहले मैं अपनी संपूर्ण टीम का एक बार आप सबसे परिचय करवाना चाहूंगी। आप सब उनके परिचय को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सुमित्रा ककोड़िया जी, अपनी तालियों के साथ आशीर्वाद देते रहें। बहन सुमित्रा ककोड़िया जी मध्य प्रदेश रायसेन जिला की रहने वाली हैं। 10 वर्षों से लगातार अभियान में कार्य कर रही हैं। इन्होंने अयोध्या जी से एकल अभियान के माध्यम से, श्री हरि के माध्यम से राम कथा का प्रशिक्षण लिया और आप सबकी बदौलत ये अमेरिका जाकर के 2 बार भारत का झंडा गाड़ करके आई है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। अगला परिचय बहन वैष्णवी मलिक जी, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। बहन वैष्णवी जी उड़ीसा प्रांत के कंधमाल जिला की रहने वाली है और अभियान में 10 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। इन्होंने वृंदावन से भागवत कथा का प्रशिक्षण ग्रहण करके गांव-गांव में जाकर के अनेकों लोगों को धर्मांतरण मुक्त किया, नशा मुक्त किया और आज एकल सुरताल के माध्यम से गांव का संबंध नगर के साथ और नगर का सेतु गांव के साथ बांधने का आज ये कार्य कर रहे हैं। सभी भाई बहन जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अगला परिचय भाई उदय प्रताप जी। भाई उदय प्रताप जी उत्तर प्रदेश काशी के चंदौली जिला के रहने वाले हैं और 6 वर्षों से लगातार अभियान में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने आपने देखा होगा कितना अच्छा संगीत, ये सब एकल श्री हरि की ही देन है। और बता दूं आप सबको, ये तो आज ट्रेलर था, बाकी जितनी भी स्टोरी है तो कल होने वाली है। आप सब लोग कल के कार्यक्रम में उपस्थित होइएगा और इनको अभी जी भर कर देख लीजिए, कल आप इनको पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, कल के कार्यक्रम में जरूर आना। अब मैं अगला परिचय करवाती हूँ, स्लाइड को तुरंत बदलते रहिएगा। भाई नीतीश कुमार जी, भाई नीतीश कुमार जी झारखंड के गढ़वा जिला के रहने वाले हैं और अभियान में 6 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप हमारे एकल श्री हरि के इनके जो पिताजी हैं वो 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उनकी ही प्रेरणा से आप भी एकल श्री हरि के साथ आजीवन काल के लिए राष्ट्र की सेवा के लिए निकले हैं। आप सबको बताना चाहती हूँ, इसी के बीच में क्या ये भाई बहन पढ़ नहीं सकते हैं? क्या ये भाई बहन कुछ कमा नहीं सकते हैं? इनके पास कला है, ये एक दिन में कई हजार रुपए कमा सकते हैं, परंतु इन्होंने सिर्फ देश को ही क्यों चुना? क्योंकि देश को आज युवाओं की जरूरत है। इसीलिए गांव के बच्चे, आप सब देखते हो कि जो हमारी सीमा पर तैनात हैं वो अधिकांश कहाँ के बच्चे हैं, कहाँ के सैनिक हैं?
नगर के हैं, गांव के हैं, क्योंकि नगर के लोगों में इतना बड़ा कलेजा नहीं है कि अपनी बेटी को या अपने पुत्र को सीमा पर तैनात कर सके। इसीलिए गांव को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से इनका स्वागत करें। अगला परिचय बहन परमजीत कौर, आप पंजाब की शेरनी है, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आप 6 वर्षों से लगातार अभियान में कार्य कर रही है। आप सोच सकते हैं पंजाब जैसे क्षेत्र में कार्य करना कितना मुश्किल है, फिर भी हमारे भाई बहनों ने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आज गांव-गांव में जाकर के इस कार्य को कर रहे हैं। अगला परिचय बहन रिक्की ठाकुर जी, आप हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला की रहने वाली हैं और अभियान में 6 वर्षों से कार्य कर रही हैं। आपने भी कथाकार का प्रशिक्षण अयोध्या से ग्रहण किया और गांव-गांव में जाकर के कथाएं करती थी और वर्तमान में भी एक सुरताल टीम के साथ चल रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अगला परिचय बहन सेमलता ठाकुर जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारी टीम में सबसे छोटी उम्र की बहन, अभी आप सोच सकते हैं इनकी उम्र 20 वर्ष है, परंतु 6 वर्ष पहले इन्होंने राम कथा का प्रशिक्षण लिया और गांव-गांव में जाकर के इतनी छोटी उम्र में कथाएं की। क्यों? आप समझ रहे होंगे कि इसमें कोई ब्राह्मण होगा? कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई राजपूत होगा, कोई वैश्य होगा, कोई कुछ होगा, परंतु जाति को अलग रख करके, जातिवाद मिटा करके हमारे एकल श्री हरि ने आज हर वर्ग के व्यक्ति को, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, सबको व्यास गद्दी पर विराजमान करके आज लोग इनके जयकारा करते हैं। आप भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करिएगा। अगला परिचय भाई अनिल कालिंदी जी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आप ढोलक पर संगत कर रहे थे। आप झारखंड के बोकारो जिला के रहने वाले हैं और आपने भी रामकथा का प्रशिक्षण अयोध्या जी से ग्रहण किया। कल इनको आप पहचान नहीं पाओगे और मैं बताऊंगी भी नहीं कि क्या बनने वाले हैं, इसलिए इनको जी भर करके देखिएगा और जोरदार ताली के साथ स्वागत करिएगा। अगला परिचय भाई तेजनाथ महतो जी, आप झारखंड के रांची जिला के रहने वाले हैं और आप 2 वर्षों से एकल अभियान में कार्य कर रहे हैं। आप भी अपने पिताजी की प्रेरणा से अभियान के साथ जुड़े। इनके पिताजी भी 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और अधिकांश झारखंड के ही भाई लोग अपने पिता की प्रेरणा से क्यों जुड़े? क्योंकि 35 वर्ष पूर्व हमारा जो एकल अभियान का कार्य है वो झारखंड के धनबाद के साथ टुंडी ब्लॉक से ही प्रारंभ हुआ था। एक पेड़ के नीचे 1 टीचर 1 स्कूल, और आज मुझे गर्व होता है कहते हुए कि संपूर्ण भारत में हमारे 1 लाख से पार एकल विद्यालय चल रहे हैं और उसको निःशुल्क हमारी आचार्य गांव में चलाती है। बच्चों को संस्कार शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा दी जाती है और संपूर्ण भारत में 70,000 से अधिक हमारे संस्कार केंद्र चल रहे हैं। इसीलिए ये सब भाई लोग अपने पिता की प्रेरणा से आगे चल करके राष्ट्र की सेवा के लिए बढ़े हैं। अगला परिचय भाई विकास मगर जी, आप महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के रहने वाले हैं। आप कृष्ण जी की भूमिका में इनको देख रहे हैं। अभी आप भी 6 वर्ष पूर्व एकल अभियान के साथ जुड़े और आपने, इनकी विशेषता है इन्होंने एकल विद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण की है और इनकी जो माता जी हैं वो लगातार 20 वर्षों से एकल विद्यालय में पढ़ा रही है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। अगला परिचय भाई हर्षित वसावा जी, आप गुजरात के रहने वाले हैं और आपने भी 1 वर्ष पूर्व रामकथा का प्रशिक्षण लिया और इतने छोटी सी उम्र में आप जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए और कल इनकी एक्टिविटी को देखिए कि क्या कर रहे हैं। ये सब जितना इन्होंने सीखा है ये बहुत कम समय में सीखा है और आप सबके आशीर्वाद से ये लोग अमेरिका की यात्राएं करके भारत में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। अब मैं एक परिचय और करवाना चाहूंगी। हमारे सारथी जी श्रीमान पंकज कुमार जी, हम इनको सारथी नहीं कहते हैं, आए तो सारथी बन करके थे कि मुझे बहुत अधिक पैसा मिलेगा, परंतु जब हमारे साथ रहे, हमारा कार्य देखा, हमारा अनुशासन देखा, एकल अभियान क्या कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि दीदी पैसा साइड में रख दीजिए, आज के बाद मैं आजीवन काल के लिए कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा और कल का जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें ये हम सब कार्यकर्ताओं की भांति इनकी भी भूमिकाएं रहेगी, इसलिए इनका परिचय करवाना जरूरी समझा। मुझे पता है कि समय का अभाव है, परंतु आप सबसे मैं थोड़ी सी अपील करना चाहूंगी, कर सकती हूँ क्या? जब मैं शुरू में आप सब लोग बैठे थे तो मैं सोच रही थी कि आप सब लोग बहुत अच्छे से
बहुत ही उत्सुकता के साथ कार्यक्रम को देख रहे हैं, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न आया। जिस तरह से गीता में भगवान से श्री अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, दान कब, कहां और कैसे करना चाहिए। अब इस दान को आप धन में मत गिनिएगा। दान समय का हो सकता है, दान तन का हो सकता है, दान मन का हो सकता है, दान धन का भी हो सकता है। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, दान कब, कहां और किस समय करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, दान सही समय पर, सही स्थान पर और उचित हाथ में करना चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, समय का दान आप सबने किया, परंतु ये कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। और ये जो भाई बहन जहां से आए हैं, वहां पर आज तक भी, मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूं, उस सुदूर वनवासी क्षेत्र की बेटी हूं, जो कभी अपने जिला से बाहर निकलने का नहीं सोच सकती है। आज वो आपकी बदौलत, आप सबके आशीर्वाद से इस मंच पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के भी बड़ी बड़ी प्रस्तुतियां दे पा रही हूं। ये सब आप सबका आशीर्वाद है। इसीलिए आप सबसे कहना चाहती हूं कि आप सब लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते हो, अपनी एनिवर्सरी आप बड़े बड़े होटलों में मनाते हो, अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन बड़े बड़े होटलों में जाकर के मनाते हो। कभी इन बनवासी समाज के साथ जाकर के मनाइए, कभी इनको अपने गले लगाइए। आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी कि हमने जो आज अपना जन्मदिन मनाया ना, उसके अलावा अब कुछ नहीं है। इसीलिए आप सब लोग तन का, मन का, धन का जो भी दान करना चाहते हैं, बनवासी समाज के लिए जरूर करिएगा, क्योंकि बनवासी समाज में सभी लोग गरीब नहीं है, परंतु कुछ क्षेत्र गरीब भी हैं। ये जो भाई बहन ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, इसमें जितने भी भाई बहन हैं, कोई अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं स्वयं होटल मैनेजमेंट छोड़कर के एकल अभियान से जुड़ी हूं। क्यों? क्योंकि आज राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं देख रही हूं कि आज के कार्यक्रम में सब हमारे बुजुर्ग माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं, बल्कि आज के कार्यक्रम में क्या, हर ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में, हर ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हमारे युवाओं को आना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने बच्चों को शिक्षा दें कि इस तरह से हमें राष्ट्र के कार्यक्रमों में आना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे साथ युवा लोग भी जुड़े। आप लोग कब तक भारत की डोर को संभालोगे, कब तक राष्ट्र की डोर को संभालोगे? हमारे साथ युवाओं को जुड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने बहुत अधिक बोल दिया है, परंतु मैंने अपनी आप सबकी बेटी होने के नाते ये विषय आप सबके सामने रखा, ग्राम वासियों की ओर से बात आप सबके बीच में रखी, क्योंकि आप नगरवासी, हम ग्राम वासियों की बात को अवश्य सुनेंगे। सुनेंगे क्यों नहीं? आज जो ये लाखों विद्यालय चल रहे हैं, 70,000 संस्कार केंद्र चल रहे हैं, किसकी बदौलत? सिर्फ हम तो माध्यम है गांव में जाने के लिए, हम तो गांव वालों को जगाने का माध्यम है, बाकी सब तो पैसे से ही होता है महाराज। और ये सब आप सब लोग कर रहे हैं। आप सब जो भी इस कार्यक्रम में आज पहली बार आया हो या पहले से जुड़े हुए हो, हमारे इस अनूठे अनुष्ठान में आप सब और महती भूमिका को निभाएं और आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इसी शब्दों के साथ, चलो जलाएं दीप वहां, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, जहां अभी भी अंधेरा है। इसी शब्दों के साथ भारत माता की, भारत